केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मौजूद हैं, सुनिएगा संबोधन उनका। रुपए की किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बटन दबा करके उनके खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। देश भर में अनेक स्थानों पर हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज अपने जोधपुर में काजरी के इस कृषि क्षेत्र के शोध और अनुसंधान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के विधि एवं कानून मंत्री आदरणीय श्री जोगाराम जी पटेल, जोधपुर शहर के सम्मानीय विधायक आदरणीय श्री अतुल भंसाली जी, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला जोधपुर के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल जी, देहात के दोनों जिलों के उत्तर और दक्षिण के अध्यक्ष सम्मानीय श्री त्रिभुवन सिंह जी, आदरणीय ज्योति जानी जी, जोधपुर के जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल जी, जिला परिषद के सीईओ श्री आशीष मिश्रा जी, सभागार में आज मुख्य मेजबान की भूमिका में उपस्थित काजरी के निदेशक आदरणीय श्री सुमंत व्यास जी, कार्यक्रम में उपस्थित काजरी के अन्य वैज्ञानिक बंधुओं और दूर दराज से के क्षेत्र से आए हुए किसान भाइयों और बहनों, देश के 10 करोड़ किसानों को एक बार फिर लगातार 20वीं बार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलने वाली इस किसान सम्मान निधि के लिए मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय जोगाराम जी ने विस्तार से अभी हम सबके सामने चर्चा की कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार अन्नदाता को प्राथमिकता देते हुए किसान और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। 2014 में जब सम्मानीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया था, तब उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित और वंचित इनके लिए काम करेगी। देखिए, एक समय था सन 60 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, बुजुर्ग लोग यहां बैठे हैं, उनकी जानकारी में होगा, देश में भारी खाद्यान्न का संकट था और भारत के हुक्मरानों को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के दूसरे जिम्मेदार लोगों को दुनिया भर के देशों से भारत के लोगों का पेट भरा जा सके उसके लिए जो है अन्न आयात करना पड़ता था। तब माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार देश का आह्वान करते हुए कहा था कि सप्ताह में सबको एक दिन व्रत करना चाहिए ताकि शेष लोगों को वो बचा हुआ भोजन मिल सके। और आज जब उसके लगभग 60 साल बाद में हम यहां खड़े होकर के इस अनुसंधान परिषद में खड़े होकर के, अनुसंधान के परिसर में जब खड़े होकर के चर्चा करते हैं, तो हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि आज हमारा भारत हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम के चलते हुए, देश और प्रदेश की सरकारों ने जिस तरह से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया उसके चलते हुए, और देश भर में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न वैज्ञानिकों ने जिस तरह से इस 6 दशक के पूरे कालखंड में जिस तरह से परिश्रम किया, नई खोज की, नई वैरायटीज का सृजन किया, नई किसान की कृषि पद्धतियों को देश में किसानों तक ले जाने का प्रयास किया, उस सब के चलते हुए आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न का उत्पादक देश है।
न केवल हम दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न के उत्पादक हैं, अभी तो अगर हम मिलेट्स की दृष्टिकोण से देखें, हम दुनिया के सबसे बड़े मिलेट्स के उत्पादक हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े दलहन के उत्पादक हैं, हालांकि अभी भी हमें अपनी आवश्यकता के लिए कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑयल सीड्स की, तिलहन की बात करें, हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन आज भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। हम दुनिया के दूसरे बड़े डेयरी के उत्पादक, हम दुनिया के दूसरे बड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के उत्पादन करने वाले देश हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा शुगर पैदा करने वाले देश हैं, चीनी और गन्ना पैदा करने वाले देश। हम दुनिया के कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर हम कपास पैदा करने वाले देश। इस मुकाम तक आकर के आज हम पहुंचे हैं कि हम एक तरफ जहां हम फूड डेफिसिट, खाद्यान्न की कमी वाले देश थे, वहां से निकल करके आज हम फूड सरप्लस नेशन हो गए। हम अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसके लिए देश का किसान और देश का वैज्ञानिक दोनों अभिनंदन का पात्र है। लेकिन कालांतर में इस बदलते हुए क्रम में, जब देश के कृषि क्षेत्र के हालात बदल रहे थे और उन सब के चलते हुए आने वाले समय में नई तरह की चुनौतियां देश के कृषि क्षेत्र में आने वाली थी, उनको लेकर के उनके समाधान के लिए जिस तरह के प्रयास करने चाहिए थे, निर्णय करने चाहिए थे, सरकारों में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति होने के चलते हुए उन स्थितियों को टाला गया और उसके कारण से कृषि क्षेत्र की चुनौतियां, देश बेशक खाद्यान्न की कमी वाले से लेकर के फूड एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया। आज दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने वाले देशों में भारत पहुंच गए। हम साल का 60-70-80 हजार करोड़ रुपए का चावल निर्यात करते हैं। हम साल का लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपए का केवल श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट करते हैं और देश हर विधा में, हर क्षेत्र में, हर कमोडिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन किसान के हालात फिर भी जस के तस हैं। उसके घर में कहीं किसी तरह की संपन्नता और समृद्धि नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कृषि क्षेत्र को देखने का नजरिया जो है वो हमेशा प्रोडक्शन सेंट्रिक रहा, क्योंकि उत्पादन हमारे यहां कम होता था, हमारे यहां खाद्यान्न की कमी थी, इसलिए सरकारें हमेशा उत्पादन